हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता भूल गलती को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भूल गलती कविता का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और इस कविता का प्रकाशन जो है वो कल्पना पत्रिका में हुआ था। तो ये पत्रिका भी आप लोग याद रखेंगे। कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। ये कविता मुक्ति बोध के चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है और इस काव्य संग्रह का प्रकाशन भी 1964 ईस्वी में हुआ था। तो इतनी चीजें आप लोग इस कविता के संबंध में याद रखेंगे। भूल गलती जो कविता है, इसमें कवि ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनैतिकता की ओर संकेत किया है। इसमें कवि ने भ्रष्टाचार या भूल गलती को एक शहंशाह के रूप में चित्रित किया है। एक शहंशाह के रूप में चित्रित किया है। इसके दरबार में, इस शहंशाह के दरबार में समाज के सभी वर्गों के जो लोग हैं वो सिर झुकाए हुए खड़े हैं, यानी कि उन लोगों ने इस शहंशाह की सत्ता को स्वीकार कर लिया है और इसके दरबार में सत्य या ईमान को, सत्य कहें या ईमान को जंजीरों से कैद करके, जंजीरों में बांध करके, कैद करके इसके दरबार में लाया जाता है। और ये जो शहंशाह है, इसको हमारी और आपकी कमजोरियों से ही शक्ति मिलती है और इससे वो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। अब इतनी सारी चीजों के बावजूद जो मुक्ति बोध है वो निराशावादी नहीं होते। इस कविता में वो आशा व्यक्त करते हैं। आशा व्यक्त करते हैं कि कभी न कभी किसी व्यक्ति का तो ईमान जागेगा, यानी किसी न किसी व्यक्ति की तो चेतना जागेगी और क्रांति के पथ पर वह चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा और वो भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत हो जाएगा। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि जो है वो कहते हैं कि हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस कविता में देखने वाले हैं। तो चलिए कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भूल गलती आज बैठी है ज़िरे बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें, बेजुबा बेबस सलाम में अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस कविता को पढ़ने से पहले आप लोग मुस्लिम जो दरबार होता है, मुगल दरबार को ध्यान में रखेंगे कि एक राजा, एक मुगल बादशाह है जो कि बैठा हुआ है और उसके सिपह सालार, सैनिक और जो सेना नायक हैं वो बैठे हुए हैं और आम जनता भी दरबार में बैठी हुई है। तो इस दृश्य को आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे तो ये कविता आपको ज्यादा समझ में आएगी। भूल गलती आज बैठी है ज़िरे बख्तर पहनकर। इसमें ज़िरे बख्तर जो है ये लोहे का कवच है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पुराने राजा महाराजा थे वो जब युद्ध में जाते थे तो लोहे का कवच जो है वो पहन कर जाते थे। तो ज़िरे बख्तर जो है ये लोहे का कवच है। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि भूल गलती रूपी शहंशाह आज लोहे या जंजीरों रूपी कवच जो है वो पहन करके हमारे तख्त पर दिल के, हमारे दिल के तख्त पर, यानी हमारे दिल के सिंहासन पर विद्यमान है या बैठा हुआ है। अर्थात हमारा हृदय आज भ्रष्टाचार और अनैतिकता के कब्जे में है। भूल गलती जो शहंशाह है उसने सत्ता पर तो अधिकार कर ही लिया है, उसके साथ ही साथ उसने हमारे हृदय पर भी अधिकार कर लिया है, यानी हम आत्मिक और मानसिक स्तर पर उसके गुलाम हो गए हैं। चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। और जो भूल गलती रूपी शहंशाह है उसने बहुत सारे हथियार जो है, सत्ता की शक्ति से बहुत सारे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं और उनकी चमक जो है वो दूर तक दिखाई दे रही है। अब ये जो भूल गलती है, चूंकि ये भ्रष्टाचार है तो इसके हथियार किस प्रकार के होंगे? क्रोध, हिंसा, असंतोष और घृणा, इस तरीके के हथियार जो है इसने इकट्ठे कर लिए हैं। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, और ये इस शहंशाह की आंखें जो हैं वो, आंखों में इतना क्रोध, अहंकार और आक्रोश है कि वो नुकीले पत्थर की जैसी चमक रही हैं।
यानी जैसे कि नुकीला पत्थर होता है, उसको आप किसी भी चीज पे मारो तो वो उस चीज को तोड़ ही देगा, उसके आर पार निकल जाएगा। उसी प्रकार से उस शहंशाह की आंखों में क्रोध, अहंकार और एक प्रकार की चुभन है, चुभन जो है वो भरी हुई है कि वह जिसकी तरफ देखता है ऐसा लगता है कि वह उसकी दृष्टि उसके शरीर को भेद देगी या उसके शरीर के आर पार हो जाएगी। खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें, समाज के सभी लोग जो हैं वो उसके आगे सिर झुकाए हुए खड़े हुए हैं, अर्थात उन लोगों ने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया है, उसकी गुलामी को स्वीकार कर लिया है। सब कतारें, कतारें यानी कि पंक्ति, समाज के सभी लोग जो हैं वो पंक्तिबद्ध जो है वो खड़े हुए हैं सिर झुकाए, बेजुबां बेबस सलाम में। और वो सब कैसे खड़े हैं? बेजुबां होकर के, यानी कि जो दरबार के लोग हैं वो सिर झुकाकर खड़े, क्योंकि उन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। वो उसका विरोध नहीं करते, केवल सलाम करते हैं। सलाम करते हैं अर्थात वो उसकी जो वो कहता है शहंशाह, उसकी बात को वो मान लेते हैं, अर्थात उसकी जी हुजूरी जो है वो कर रहे हैं। और वो ये सब करके वो बेजुबान हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं। और अनगिनत खंभों व मेहराबों थमे दरबारे आम में, और ये सारी चीजें कहाँ घटित हो रही हैं? दरबारे आम में, जो कि अनगिनत खंभों व मेहराबों से बना हुआ है। ये सारी चीजें वहां पर घटित हो रही हैं। आगे की पंक्तियां हैं, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के, वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, खामोश सब खामोश। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा। अब जो है भूल गलती रूपी शहंशाह के सामने एक व्यक्ति लाया जाता है जिसका जो चेहरा है वो बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा हुआ, यानी कि उसको इतनी पीड़ा, इतनी यातनाएं दी गई हैं कि उसके चेहरे पर अनेक तरीके के घाव हैं और अजब सी तिरछी लकीरें जो है वो उससे उसका चेहरा कटा हुआ है। उसको देख करके ही पता चल रहा है कि उसको कितनी सारी यातना और पीड़ा जो है वो दी गई है, कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती। और उसके चेहरे को देख करके जो लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं कि उसको कितनी पीड़ा और यातनाएं जो है वो दी गई होंगी, उसको वो अनुभव कर सकते हैं। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर। और वो कैसा है? वो व्यक्ति, उसको हथकड़ी पहनाकर लाया गया है। अब यहाँ पर जो कवि है वो सत्य या ईमान का, यहाँ पर नीचे पता चलेगा कि ये ईमान है, तो ईमान को उन्होंने सबसे, उसके कद को सबसे ऊंचा बताया है, क्योंकि सत्य या ईमान जो है वो कभी भी हारता नहीं, तो उसके कद को ऊंचा बताया। कह रहे कि उसका जो वो हथकड़ी पहने हुए है और वो एक ऊंचा कद है, वो सबसे ऊंचा है। समूचे जिस्म पर लत्तर, और उसके पूरे जिस्म पर, उसके पूरे शरीर पर यातनाओं की जो है, यातनाओं के कारण उसका पूरा शरीर जो है वो तार तार हो गया है। झलकते हैं लाल लंबे दाग, और उसके शरीर पर पीड़ा के कारण, यातनाओं के कारण, या जिस भी तरीके से उसको यातनाएं दी गई हैं उसके कारण उसके शरीर पर लाल लाल लंबे दाग जो है वो दिख रहे हैं। और उन दागों से बहते खून के, और उन दागों से क्या हो रहा है? खून बह रहा है। वह कैद कर लाया गया ईमान। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसको कैद करके लाया गया है? ईमान को कैद करके लाया गया है। तो ईमान को कैद करके लाया गया है शहंशाह के दरबार में। सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, और वो चूंकि वो ईमान है, सत्य है, तो वो झुकेगा तो नहीं किसी के सामने, तो वो सुल्तान की निगाहों में, यानी कि भूल गलती या भ्रष्टाचार जो शहंशाह है उसकी आंखों में आंखें डालता है। वो उससे बात नहीं कर रहा, वो उसकी आंखों में आंखें डालता है निर्भीकता से, एकदम उसकी आंखों में आंखें डालता है। बेखौफ नीली बिजलियां फेंकता, और वो बेखौफ होकर जो तेज की जो बिजली है, नीली बिजलियों को उसकी आंखों में फेंक रहा है, वो उसके शहंशाह के ऊपर गिर रही हैं। खामोश सब खामोश। और ये सारी चीजें देख करके उसके शहंशाह के दरबार में जो लोग हैं वो सब चुप हो गए हैं, क्योंकि वो शहंशाह जो है वो इतना क्रूर है कि उसके सामने कोई भी बोलने तक की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जो सत्य या ईमान है वो
इस तरीके से निर्भीकता से खड़ा है। तो ये सारी चीजें देख करके दरबार के सारे लोग जो हैं वो खामोश हैं। फिर आगे की पंक्तियां हैं मनसबदार। अब कौन कौन खामोश है इसका चित्रण कवि ने आगे की पंक्तियों में किया है। मनसबदार, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल ब्रूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। अब इन पंक्तियों में कवि बता रहे कि कौन कौन जो है वो खामोश है। मनसबदार यानी कि दरबार के उच्च पद के लोग, दरबार के उच्च पद के लोग। शायर, शायर यानी कि शायर। सूफी फकीर जो कि मुगल दरबार में होते ही थे, तो शायर और सूफी फकीर। अल गजाली, ये फारसी के विद्वान है। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल ब्रूनी, इनको आप लोग याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि भूल गलती कविता में किन किन का नाम आया है, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अल गजाली, इब्ने सिन्ना, ये इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये भी चुपचाप हैं उसके दरबार में। आलिमो फाजिल, ये जो है ये उपाधि होती है पढ़े लिखे लोगों को, मुस्लिमों में दी जाती है, तो ये वो है। सिपह सालार, सिपह सालार यानी कि सेना नायक, सेना नायक। और सारे सरदार जो हैं ये सब लोग जो है वो खामोश हैं। मनसबदार, दरबार के उच्च पद के लोग, शायर और सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, सूफी फकीर, सॉरी, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं, सेना नायक, ये सब लोग जो हैं वो चुप है, क्योंकि उन्होंने राजा की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। सब चुपचाप खड़े ये सब देख रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं। नामंजूर, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्मकीशी शर्त, नामंजूर। हठ, इनकार का सिरतान, खुद मुख्तार। कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने सारे स्याह। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शहंशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर, मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते तामझाम में, शाही मुकाम में। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो सत्य या ईमान है वो राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि भूल गलती रूपी जो शहंशाह है उसने सब लोगों पर तो अधिकार कर ही लिया है, तो वो सत्य या ईमान को भी अपनी तरफ करना चाहता है और उसके सामने कुछ शर्तें रखता है। जिन शर्तों को जो ईमान है वो स्वीकार नहीं करता, उनको मानने से इनकार कर देता है, उसको वो नामंजूर है, वो शर्तें वो उनको नहीं मानता। और किस तरीके से इनकार करता है? हठ पूर्वक, सिर तान करके इनकार करता है। खुद मुख्तार, मुख्तार का मतलब होता है अपनी मर्जी से जिंदगी जीने वाला। जीने वाला। और वो किस प्रकार से हठ पूर्वक सिर तान करके इनकार करता है, और वो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने वाला है। कोई सोचता उस वक्त, अब यहाँ पर कवि जो है वो कह रहे हैं कि उस वक्त कोई व्यक्ति सोचता, यानी कि उस दरबार में एक चेतनाशील व्यक्ति भी है, तो कह रहे हैं कि उस वक्त कोई सोचता कि कोई सोच रहा है कि सुल्तान के शासन में घने काले बादल, घने साए स्याह, घने काले बादल जो है वो छाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्रांति का संदेह जो है वो उस व्यक्ति को हो रहा है कि क्रांति जो है वो होने वाली है। वो रेत का सा ढेर शहंशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा। और कवि आगे कहते हैं कि शहंशाह जो कवच पहन रखा है शहंशाह ने, वो सिर्फ मिट्टी का है, यानी वो लोहे का कवच नहीं, वो सिर्फ मिट्टी का है। और जो शहंशाह है वो रेत का सा ढेर है, यानी उसको एक धक्के से ही वो सिर्फ गिर जाएगा। वो उसके पास सत्य या ईमान की तरह ताकत नहीं है, वो रेत के ढेर के समान है।
शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, और जो शाही धाक है उसका अब सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है पूरे दरबार में, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। और कवि जो है वो आगे कहते हैं कि दरबार के लोग जो हैं, यहाँ पर जमाना जो है ये से दरबार से लिया जाएगा। दरबार के लोग जो है वो इस प्रकार से चुप हैं जैसे कि सांप काटा व्यक्ति जो होता है वो बेसुध या चुप रहता है, उसी प्रकार से दरबार के लोग जो है वो एकदम चुप है। भूल आलमगीर, आलमगीर यहाँ पर शहंशाह के लिए कहा गया है। मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह, लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार। और भूल रूपी जो शहंशाह है, जो आलमगीर है, वो उसको ताकत कैसी मिलती है? हमारी आपकी कमजोरियों से उसको ताकत मिलती है, इससे उसको इतनी शक्ति मिलती है जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और वो लोहे का जिरह बख्तर यानी लोहे का कवच पहनकर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। हाँ, खूंखार आलीशाह, और वो खूंखार शहंशाह बन जाता है। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। और ये जो शहंशाह है भूल गलतियां भ्रष्टाचार रूपी जो शहंशाह है, वो सच बोलने वाले लोगों की आंखें निकाल देता है, या सच बोलने वाले लोग जो है इसकी क्रूरता के सामने जो है वो हार जाते हैं। या कहें कि जो ये शहंशाह है ये सच बोलने वाले लोगों के सामने ऐसा पर्दा, संदेह का पर्दा डालता है कि जिससे वो लोग जो है उनको सच और झूठ का फर्क पता नहीं रहता। सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता, और वो सब भावनाओं का जो है वो दमन करता है। अच्छी भावनाएं जो होती हैं लोगों के हृदय की, उनका दमन करता है। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर। और वो क्या करता है शहंशाह? वो हमें क्या करता है? वो हमें आधारहीन कर देता है। हमारी सारी क्षमता, अर्थात हमारी सारी क्षमता और सुविधाएं हमसे छीन लेता है और हमें बेसिर पैर का कर देता है। हम सब उस शहंशाह की चमक दमक, बाकी पंक्तियों में, हम सब कैद हैं उसकी चमकती ताम झाम में, शाही मुकाम में। हम सब जो क्या है उस शहंशाह के, जो उस शहंशाह ने एक आभासी चमकती झूठी दुनिया जो बना रखी है, चमकते ताम झाम यानी कि एक चमकती झूठी दुनिया। झूठी दुनिया जो उसने बना रखी है, हम सब उसमें कैद होकर के रह जाते हैं शाही मुकाम में यानी शाही दरबार में। फिर आगे की पंक्तियां हैं, इतने में हमी में से अजीब करहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तर बंद समझौते वहम कर रह गए। और फिर आगे की पंक्तियों में जो कवि है वो कह रहे हैं कि इतने में हमी में से, यानी कि ये सारी चीजें दरबार में चल रही हैं, इसी बीच हमी लोग में से अजीब करासा, यानी कि अजीब करासा यानी कि चोट या पीड़ा जब होती है तो हमारे हृदय से एक प्रकार की चीख निकलती है। तो उसी चीख के समान, जिस प्रकार से वो चीख निकलती है, उसी चीख के समान जो है कि कोई दरबार से निकलकर कोई व्यक्ति भाग गया भरे दरबारे आम में। और उस समय दरबार जो क्या था कि भरा हुआ था, तो उसी दरबार में, भरे हुए दरबार में वो व्यक्ति निकल के भाग गया। और मैं भी ये देख करके मैं भी संभल के जाग गया। यहाँ पर मैं कौन हुआ? यहाँ पर मैं जो है वो कवि खुद है। मैं भी संभल कर जाग गया। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, और दरबार में पंक्तियों में जो जिन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है, खुदगर्ज लोग या स्वार्थी लोग जो है वो खड़े हुए हैं कतारों में, यानी कि पंक्तियों में। ये सब लोग पंक्तियों में खड़े हुए हैं, स्वार्थी लोग जो है ये पंक्तियों में खड़े हुए हैं, बख्तर बंद, और इन्होंने अलग अलग तरीके के कवच जो है वो पहन रखे हैं, वहम कर रह गए। और इनको क्या लगा? इनको भ्रम हो गया, इनको भ्रम हो गया कि इतनी सुरक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति यहां से कैसे भाग सकता है। ये सब भ्रम में पड़ गए ये सब लोग। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुंहेपन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। और ये स्वार्थी लोग सहम कर रह गए, जिन्होंने राजा की अधीनता को
स्वीकार कर लिया है, स्वार्थी लोग सहम कर रह गए। उसके अलावा दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी ली हुई है, यानी कि जिनके मन में कोई और बात होती है और मुंह पर कोई और बात होती है। ऐसे दुमुहे लोग जो कि राजा की चापलूसी कर करके बुजुर्गी से भरे, यानी कि तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे, यानी कि राजा की चापलूसी कर करके उनको वो अनुभव से भर चुके हैं, वो और दड़ियल सिपह सालार यानी दाढ़ी वाले सेना नायक, वो भी सहम कर रह गए हैं ये सारी चीजें देख करके जब वो भाग गया। यानी कि इन सब लोगों को लग रहा है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद वो कैसे व्यक्ति भाग गया यहाँ से, उसको बिल्कुल भी शहंशाह का डर नहीं है। फिर आगे की पंक्तियां हैं, लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है यह बेनाम बेमालूम दर्रे के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। इन पंक्तियों में कवि जो है वो कह रहे हैं कि उधर की ओर जो व्यक्ति भागा था, तो वो उधर की ओर यानी कि इस दरबार से, इस महल से वो दूर जा निकला है, कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा, यानी दरबार की सीमा से वो कहीं दूर जा निकला है, अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में। और वो कहाँ जा निकला है, जहां पर घाटियां जो है वो अंधेरी हैं, गोल टीले हैं, घने पेड़ों के बीच में वो कहीं पर खो गया, यानी कि कहीं पर वो दूर जा निकला है जहां से वो दिखाई नहीं दे रहा है। महसूस होता है यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाकों में। अब वो कहाँ पहुंच गया है, वहां से निकल करके जहां पर जिनका नाम नहीं पता है, बेनाम बेमालूम, जिन दर्रों या जिन इलाकों के बारे में किसी को भी पता नहीं, वो उन इलाकों में वो व्यक्ति पहुंच गया है सच्चाई के सुनहले तेज अक्षों के धुंधलके में। और वो क्या कर रहा है, सच्चाई के सुनहले प्रकाश के धुंधलके में, सच्चाई के सुनहले प्रकाश के धुंधलके में, यानी कि थोड़ा सा उजाला भी है और थोड़ा सा अंधेरा भी, इस तरीके का धुंधलके में, सच्चाई के धुंधलके में वो क्या कर रहा है, मुहैया कर रहा लश्कर यानी कि वो अपनी सेना बना रहा है, क्योंकि उसको क्रांति करनी है तो वो अपनी सेना बना रहा है, मुहैया कर रहा है यानी कि वो अपनी सेना को तैयार कर रहा है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो जरूर आएगा, वो हमारी हार का बदला लेने के लिए इस भ्रष्टाचार रूपी शहंशाह से, इस भूल गलती रूपी शहंशाह से हमारी हार का बदला लेने जरूर आएगा, जिसने अपनी चेतना को, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, जिसने क्या किया है, जिसने अपनी चेतना में ही संकल्प कर लिया है इस राजा से बदला लेने का, वो हमारी हार का बदला लेने के लिए जरूर आएगा। और वो व्यक्ति कैसा है, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, और वो व्यक्ति जो है वो हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर है। अर्थात हमने, कवि कह रहे हैं कि लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली है, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं एक क्रांति का जो स्वर है वो अभी भी है। तो कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं हमारे ही हृदय की क्रांति का स्वर है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और वो क्या होगा, वो जब क्रांति करेगा तो वो प्रकट होकर के हम सबकी हृदय की जो क्रांतियां हैं, क्रांति के स्वर है, वो मिल करके वो विकराल भयंकर विकट रूप जो है वो धारण कर लेगा और सारी जो बुराई है उसका अंत हो जाएगा। तो यहां से ये कविता जो है वो समाप्त हो जाती है। इस कविता में मुक्ति बोध ने अपनी अन्य कविताओं के ही तरह फैंटेसी का प्रयोग किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आप लोग ये याद रखेंगे कि कैद करके शहंशाह के दरबार में कौन लाया जाता है, तो सत्य या ईमान को कैद करके लाया जाता है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। और शहंशाह कौन है, भूल गलती जो है वो शहंशाह है। यहाँ पर ये वाली पंक्तियां जो हैं वो
पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछी गई थी। और उसके अलावा पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दरबार में कौन कौन से लोग जो है वो जब ईमान को कैद करके लाया जाता है तो दरबारों के कौन कौन से लोग जो है वो खामोश हैं। तो मनसबदार, साइर, सूफी, अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार और सब सारे सरदार, ये सारे लोग जो है वो खामोश हैं। और इसमें अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, इनका नाम जो है वो आया हुआ है, ये पूछा जा सकता है पेपर में। तो इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे। और बाकी इसकी लास्ट की पंक्तियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पूछा जा सकता है हमारी हार का बदला चुकाने के लिए कौन आएगा। तो वो जो चेतनाशील व्यक्ति है वो हमारी हार का बदला चुकाने के लिए आएगा। तो यहाँ से ये कविता जो है वो समाप्त हो जाती है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।